अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML लिंक्स। लिंक जो है वो बेसिकली एक कनेक्शन होता है फ्रॉम वन वेब टू अनदर वेब या अदर रिसोर्सेज। तो लिंक के जो है वो टू एंड्स होते हैं, एक होता है एंकर और सेकंड होता है डायरेक्शन। तो लिंक स्टार्ट से पहले जो है वो एक सोर्स होता है एंकर का, एक पॉइंट्स होता है जिसमें आप अपनी डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जो शेयर कर रहे हैं अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर और अदर सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं लाइक जिस तरह यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक है। तो जिसमें आप लिंक शेयर कर रहे हैं, कोई इमेज शेयर कर रहे हैं लिंक के जरिए, कोई टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, URL लिंक, ये सारे जो है वो लिंक होते हैं। और जिसके अंदर जो है वो आप वेब रिसोर्सेज के अंदर अगर बात करूँ जिसमें आपकी इमेजेस आती हैं, वीडियो क्लिप आता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपका, ये सारी चीज़ें जो है वो लिंक आती हैं HTML लिंक्स के अंदर। तो बेसिकली जो है वो इसमें आप ए टैग को यूज कर रहे होते हैं अपने लिंक वन एलिमेंट को, जिसमें आप कोडिंग कर रहे होते हैं अनदर एलिमेंट के साथ। जिस तरह यहाँ पर बताया गया HTML लिंक सिंटैक्स, लिंक्स आर स्पेसिफाइड इन HTML यूजिंग अ ए टैग। यहाँ पे लिखा हुआ है ए और हेडिंग रेफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है URL का, देन जो है वो टेक्स्ट लिंक है। यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं जो है वो लिंक का जो है वो टैग क्लोज हो गया। इसके बाद जो है वो सिंटैक्स एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, जिस तरह जो है वो यहाँ पे बताया गया कि हेडिंग रेफरेंस एट्रीब्यूट्स जो है उसको आप यूज करते हैं एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए, जिसका लिंक जो है वो आप यूज कर रहे होते हैं और जिसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। और सेकंड हमारे पास आता है टेक्स्ट लिंक। तो टेक्स्ट लिंक जो है वो एक विजिबल पार्ट होता है लिंक का, जिसको आप व्यूअर्स को क्लिक के जरिए दिखाना चाह रहे हैं कि क्या जो है वो ये अपलोड वगैरह किया। इसमें जो है वो इनपुट है, इनपुट में आप देखें जिसमें आप डॉक्यूमेंट टाइप है और एग्जांपल्स ऑफ एडिंग अ लिंक ऐड करना होता है, जिसमें आपने क्लिक करना होता है फॉलोइंग लिंक के साथ। और यहाँ पे जो है वो देखें जरा हाइपर टेक्स्ट लिंक जो है वो रेफरेंस के साथ ऐड किया है। इसके बाद आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल ऑफ एडिंग अ लिंक, क्लिक ऑन द लिंक, ये लिंक आपने जो है वो नीचे ऐड करना हो। इसके बाद बात करते हैं इंटरनल लिंक्स की। इंटरनल लिंक जो है वो एक टाइप होती है हाइपर लिंक, जिसमें आप टारगेट कर रहे होते हैं अपने डेस्टिनेशन को, अपने रिसोर्सेज को और इमेज के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ या एक सेम वेबसाइट में डॉक्यूमेंट के साथ। इसमें आप देखें नीचे जो है वो HTML डॉक्यूमेंट टाइप है, जिसमें आप हेडिंग 3 है, बॉडी आपका और जो है वो इंटरनल लिंक आपने ऐड करने होते हैं, जिसमें पैराग्राफ है और इंटरनल लिंक ए टैग जो है वो यहाँ पे शो किया गया और एंड जो है वो पैराग्राफ है। ये ए क्लोजिंग है, ओपनिंग है सॉरी, ये क्लोजिंग टैग है। और यहाँ पे देखिए पैराग्राफ जो है ओपनिंग है और यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद एक्सटर्नल लिंक है, जो आपने लिंक वगैरह ऐड करने होते हैं, www वगैरह, ये सारे एक्सटर्नल लिंक होते हैं, वो आपने ऐड करने होते हैं बॉडी फिर HTML। यहाँ पे जो है वो आउटपुट आप देख सकते हैं कि इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक सिंपल है। ये देखिए ऊपर जो है वो एक लिंक है जिसको अपन कंट्रीब्यूट किया गया एक पेज के साथ, जिसमें यहाँ पे मेंशन किया गया जो है लिंक है, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब है, www से रिप्रेजेंट करने एक्सटर्नल लिंक। इसके बाद बात करते हैं चेंजिंग लिंक कलर्स इन HTML। आप जो है वो एक अनविजिटेड लिंक को अपीयर कर रहे हैं अंडरलाइन के साथ और ब्लू कलर जो है वो आपने चूज किया डिफॉल्ट में, और एक जो है वो विजिटेड लिंक को अपीयर कर रहे हैं अंडरलाइन और पर्पल कलर जो है वो उसको आप यूज कर रहे हैं। एक एक्टिव लिंक जो है वो आप अपीयर कर रहे हैं अंडरलाइन को और रेड कलर जो है उसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो लिंक की अपीयरेंस होती है इसको आप चेंज कर सकते हैं CSS लैंग्वेज को यूज करते हुए। इनपुट है यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, हेडिंग है, स्टाइल्स हैं। उसके बाद ये लिंक में आपने कलर मेंशन करने हैं, कलर रेड, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। उसके बाद ये विजिटेड है जिसमें कलर ग्रीन है, बैकग्राउंड कलर आपके ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद जो है वो आपने कलर ब्लू वगैरह ऐड करने होते हैं, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, एक्टिव वगैरह, स्टाइल है, ये सारी चीजें जो है वो लिंक्स में आती हैं। इसके बाद है विजिटेड लिंक है, जिसमें आपने जो है वो पैराग्राफ ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स आपने यूज करने होते हैं। उसके बाद है लिंक हेडिंग है, वो आप यहाँ पे देखें जरा, जिसमें हाइपर जो है वो टेक्स्ट रेफरेंस ऐड किया गया। उसके बाद फिर लिंक है, फिर हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है, वो देखिए जरा यहाँ पे लिंक लगा रहे हैं, जिस तरह ऊपर www लिंक्स है,
नीचे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक फेसबुक है, नीचे फिर आपने ऐड कर दिया। इस तरह आप जो है वो ऐड को इंक्रीज करते जाते हैं हेडिंग को। उसके बाद आउटपुट यहाँ पे देखते हैं चेंजिंग द डिफॉल्ट कलर्स ऑफ लिंक। आपने जो है वो कलर किया था विजिटेड लिंक, यहाँ पे लिंक जो है वो फेसबुक का डिफरेंट जो है वो कलर्स को आपने डिजाइन किया था, ग्रीन रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे यूज किया गया। द टारगेट एट्रीब्यूट्स इन लिंक, टारगेट एट्रीब्यूट्स जो है इसको आप यूज करते हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन को जब आप टारगेट कर रहे होते हैं और एक लिंक कर रहे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट को जब आप ओपन कर रहे होते हैं। वेरियस ऑप्शन से आप जो है इसे यूज करते हैं टारगेट एट्रीब्यूट्स को। यहाँ पे लिस्ट जो है वो टेबल बताई गई है। इस तरह डिफॉल्ट कलर्स ऑफ लिंक है, ये देखें डिफरेंट कलर्स जो है वो आप टारगेट कर रहे हैं अपनी जो है वो लोकेशन को, अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी वेब पेजेस को, अपनी वेबसाइट्स को, डोमेन को। इनपुट जो है वो यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंट है, टाइप है, बॉडी है और फिर जो है वो सेम है। उसके बाद जो है वो हेडिंग 3 है जिसमें वेरियस अवेलेबल डाटा यहाँ पे टारगेट किया गया एट्रीब्यूट्स को। और पैराग्राफ 1 है और पैराग्राफ जो है वो ओपनिंग से क्लोजिंग टैग यूज किए हैं। उसके बाद ए टैग्स है वो आप यहाँ पे देखते हैं डब्ल्यू वाला, फिर आपने यहाँ पे यूज कर सकते हैं डिफरेंट टैग्स। जिस तरह यहाँ पे www यूट्यूब लिख लें, फेसबुक लिख लें, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पुट करके सेम रिजल्ट जो है वो आप इस तरह का ले सकते हैं। यूट्यूब आ जाएगा, उसके बाद आप कलर चेंज कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, एडिट है। इस तरीके से आप जो है लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वेबसाइट वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है HTML लिंक्स। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।